ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 260 है। कैवल्यपाद के 15 सूत्र पूरे किए हैं। 15वें सूत्र में किसी को कोई प्रश्न हो, कोई पंक्ति या कोई शब्द समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, अनीता जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, ये अनुच्छेद में जो है ना, केचित आहु, ये अगली लाइन एक बार स्पष्ट कर दीजिए। ज्ञान सह भूरे वार्थ होके ये बनेगा जी। केचित आहु, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। केचित का मतलब होता है कुछ लोग। आहु ये क्रियापद है, कहते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। क्या? ज्ञान सह भू एव अर्थः। अर्थः ये जो वस्तु है, ये वस्तु स्वतंत्र रूप से नहीं रहता। ज्ञान सह भू, ज्ञान के साथ साथ रहता है। अगर ज्ञान के साथ साथ अर्थ रहता है, अर्थात जब आप उस वस्तु को देखते हैं, उसको जानते हैं, तभी वस्तु है। अगर आप नहीं जान रहे तो वस्तु नहीं होती है। क्यों? भोग्यत्वात्, भोग्य होने से, भोगने योग्य होने से। उदाहरण दिया है सुख दुख, सुख आदिवत। सुख और आदि से दुख, सुख दुख के समान। जैसे जब तक भोगते जा रहे हैं तब तक सुख मिलता है, भोगना बंद करो सुख बंद हो जाता है। तो सुख कब तक है? जब तक आप उसको अनुभव कर रहे हैं तब तक सुख है। अनुभव करना बंद कर दो, सुख का भाव। जब तक अनुभव कर रहे हैं दुख मिल रहा है, और अनुभव करना बंद कर दो, दुख बंद हो जाएगा। ऐसी मान्यता को लेकर के वो ये कहते हैं कि ये जो वस्तु है ये ज्ञान के साथ, यानी अनुभूति के साथ ही रहती है वस्तु। अनुभूति समाप्त, वस्तु समाप्त। ऐसा कुछ लोगों का कहना है। ते ऐसा जो कहने वाले लोग हैं, एतया इस मान्यता के आधार पर साधारणत्वम, जो सबके लिए एक समान रहने वाली वस्तु है, उस साधारण वस्तु को बाधमाना, खंडित करते हुए, अस्वीकार करते हुए, पूर्वोत्तर क्षणेषु, वस्तु का जब अनुभव हो रहा है, उस अनुभव से पहले वो वस्तु नहीं थी, क्योंकि अनुभव ही नहीं हो रहा था। और उत्तर, अनुभव करने के बाद में भी वो वस्तु नहीं रहेगी, क्योंकि हम अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो अनुभव करने से पहले, अनुभव करने के बाद में वो वस्तु जो है वो होती ही नहीं है। तो वस्तु रूपम एवं, उस वस्तु के स्वरूप को ही अपहनुवते, उसका खंडन करते हैं, उसका अपलाप करते हैं, उसको झुठलाते हैं। ऐसा कहना चाह रहे हैं जी। समझ में आ गया? धन्यवाद जी। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी। मेरा प्रश्न थोड़ा सा हटकर है स्वामी जी। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो स्वप्न अवस्था में वस्तु शून्य होते हुए भी मन कुछ वस्तुओं को हमें, आत्मा को दिखाता है जी। तो ऐसा मतलब अपने वैदिक लिटरेचर में इसके बारे में ये क्यों होता है और कैसे होता है, इसके बारे में कुछ ज्यादा लिखा हुआ है स्वामी जी? नहीं, ज़्यादा नहीं लिखा। योग दर्शन से और दर्शनों से यही पता लगता है कि जो हम प्रत्यक्ष देखते हैं या पुस्तकों में पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसके आधार पर जो है
उसका संस्कार मन के अंदर पड़ते हैं और वही संस्कारों से आत्मा युक्त होता है, फिर वो वैसा ही दिखने लगता है हमको। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं आपको, आजकल जो पिक्चरें आ रही हैं उसको डिजिटलाइज्ड कर दिया उसको। पहले वो रील आता था ना, रील, तो रील में सब छपा हुआ होता था। तो ऐसे ही जो भी जब शूट करते समय उस रील पर वो सारा छपता था, फिर बाद में वो रील को चलाते हैं और एक ही पिक्चर को अनेक पिक्चर बनाते हैं, तो जब वो घूमता है तो चलता हुआ दिखता है वो। ठीक इसी प्रकार से हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसका भी वैसा का वैसा छाप हमारे मन पर पड़ता है। इसी को संस्कार कहते हैं। और जब वो सो रहे होते हैं तो पूरी नींद नहीं हो रही होती, पूरी जागृति नहीं होती है। उस स्थिति में हमारा मन जो है, वैसे तो मन जागता रहता है क्योंकि मन खाली नहीं रहता है, वो उन आत्मा जो है उन संस्कारों को देख रहा होता है। वो संस्कार घूमते रहते हैं, तो वो नियंत्रण ना होने के कारण से संस्कारों पर वो उलट फेर करके उनके साथ जुड़ता है। तो वैसा ही हम दौड़ते हुए या कोई भागता हुआ या कोई उड़ता हुआ या जो भी वो संस्कार है वो हमको वो चलायमान दिखते हैं। बस इतनी सी बात है। जी जी। पर स्वामी जी, इसका उपयोग क्या है हमारे जीवन में? स्वप्न का कोई उपयोग है? सपन का उपयोग वैसे तो नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा योग की दृष्टि से, मन को प्रसन्न करने की दृष्टि से उपयोग थोड़ा सा है। अगर अच्छा स्वप्न याद करके कोई मन को प्रसन्न कर ले, इतना तक उपयोगी है। अच्छी नींद को स्मरण करके अपने मन को प्रसन्न कर ले, इतना उपयोगी है। दोनों मन को प्रसन्न रखना आवश्यक है। तो मन को प्रसन्न रखने का इतने मात्र से निद्रा का याद रहना और स्वप्न का याद रहना इतना ही उपयोग है, वैसे कोई उपयोगी नहीं है। इसलिए तो स्मरण नहीं रहता, हमको याद नहीं रहता स्वप्न। बहुत सारे स्वप्न भूल जाता है व्यक्ति को, उठने के बाद उसको पता ही नहीं लगता कि मैंने स्वप्न देखा भी नहीं। कुछ ही स्वप्न हमको याद रहते हैं उठने के बाद में, इसलिए उनकी उपयोगिता नहीं है। और क्या हम चाहकर भी अच्छे स्वप्न ले सकते हैं स्वामी जी? बिल्कुल ले सकते हैं। चाह कर के मतलब ये है कि तरीका ये है कि हम जैसे स्वप्न देख रहे होते हैं, क्योंकि व्यवहार काल में वैसा वैसा हमारी प्रवृत्ति चल रही होती है। अगर हमें अच्छे स्वप्न देखना है, क्योंकि स्वप्न तो आएंगे आएंगे, सर्वथा स्वप्न को रोक नहीं सकता। पहले भी हमने चर्चा की है कि कोई कहता है कि मेरे को कभी स्वप्न नहीं आया, तो उसको कभी स्वप्न याद नहीं रहा, पर स्वप्न उसको भी आते हैं। तो हम नित्य प्रतिदिन जो व्यवहार में, रूटीन में हम उन कार्यों को सबसे ज़्यादा करते रहें और डिवोटेड होकर के उसमें संलग्न होकर के करते रहें, तो वही स्वप्न आ जाएंगे। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद। प्रहलाद जी। नमस्ते गुरुजी। जी, ये दूसरी पैराग्राफ है, सांख्य पक्ष से पुनर्वस्तु त्रिगुणम चलम। जी, इसमें स्पष्टता नहीं हो रही। जी, महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि ये जो मन है, ये जो मन है और ये जो, आप माइक बंद कर लीजिएगा, ये जो मन है या जितने भी वस्तुएं, ये सभी वस्तुएं तीनों गुणों से बनी हैं। तो कहते हैं सांख्य पक्ष, अगर सांख्य के पक्ष को यानी सांख्य के सिद्धांत को भी सामने रख करके देखें तो वो भी ऐसा ही मानते हैं जैसा मैं मानता हूँ, जैसा पतंजलि मानते हैं। तो सांख्य के सिद्धांत में भी प्रत्येक वस्तु को त्रिगुणम, तीनों गुणों वाला स्वीकार किया है। और वो जो वस्तु जो भी बनी हुए, चलम च गुणवृत्तमिति, वो वस्तु जैसी भी बनी हुई है वो वैसी ही नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? तो कहा गुणवृत्तम चलम, गुणों का जो स्वरूप है वो चलायमान है, वो एक जैसा रहने वाला नहीं है। इति, ये वस्तु का वास्तविक स्वरूप है। फिर आगे कहते हैं धर्मादि निमित्तापेक्षम चित्ते अभिसंबध्यते। अभिसंबध्यते जुड़ता है, चित्ते अभिसंबध्यते, अलग अलग मनों के साथ में ये जो वस्तु है ये संबंधित होता है, अर्थात जुड़ जाता है।
ये जुड़ जाती है, अलग अलग मनों से वस्तुएं जुड़ जाती हैं। और वो किस रूप में जुड़ती हैं, क्यों जुड़ती हैं? धर्मादि निमित्तापेक्षम, व्यक्ति का जैसा जैसा धर्म अधर्म रहेगा उस धर्म अधर्म के कारण से वो वस्तुएं मनों के साथ जुड़ती रहती है। अगर धर्म अच्छा है तो जो भी वस्तु जुड़ती है उसको धर्मपूर्वक देखेगा, उसको धर्मपूर्वक भोगेगा, उसको धर्मपूर्वक उस वस्तु का उपयोग करेगा। अगर अधर्म कारण बन रहा है तो उस वस्तु का दुरुपयोग करेगा, उस वस्तु से दुख लेगा। ये इसका अभिप्राय है जी। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, तो और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है इस सूत्र से संबंधित? हाँ, निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी यहाँ जो शब्द बोले आप अपहन्वते जी, ये यहाँ पे हम लोग ने इसमें बोले तो अपहुन्वते है स्वामी जी। हाँ जी, अपहुन्वते, ठीक है जी, अपहुन्वते। इसका अर्थ होता है बाधित, यानी खंडन करते हैं, उसको झुटलाते हैं, उसको अस्वीकार करते हैं, ऐसा अर्थ है इसका। इसीलिए हमने पूछा कि आपने अपहन्वते बोले इसलिए। नहीं, वो ठीक बात है, वो गलत आ गया। अपहन्वते, नु है, ठीक है जी। ठीक है स्वामी जी, नमस्ते। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अंतिम जो पंक्ति है, ज्ञान के साथ साथ वस्तु रहती है और जब ज्ञान नहीं हो रहा है तो वस्तु नहीं होती है, जो सिद्धांत अंत में कुछ लोगों ने प्रस्तुत किया है, इसी सिद्धांत को लेकर के अगला सूत्र दिया है। इसका उत्तर, ऐसा जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं, इसके संबंध में ही 16वां सूत्र है। 16वां सूत्र है, न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तद अप्रमाणकम तदा किम स्यात्। न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तद अप्रमाणकम तदा किम स्यात्। ये जो सूत्र है, ये 15वें सूत्र का जो अंतिम पंक्ति है उसको ध्यान में रख करके सूत्र है। सूत्र ये कहता है कि आपने जो बात कही है कि ज्ञान के साथ वस्तु रहती है, ज्ञान नहीं है तो वस्तु नहीं है, ऐसे जो आपने जो कहा है ये गलत कहा है। क्यों? वो कहता है सूत्रकार, न च एक चित्त तंत्रम वस्तु, ना को अंत में रख लेते हैं, एक चित्त तंत्रम वस्तु न। ये जो वस्तु है, पदार्थ है, ये एक चित्त के अधीन, एक मन के अधीन नहीं है। मतलब कोई मन किसी वस्तु को देख रहा है, ये मन नहीं देखता है, कहने का ढंग है। मतलब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देख रहा है तो केवल वो वस्तु उसी व्यक्ति के अधीन नहीं रहती है, फिर किसके अधीन रहती है? स्वयं के अधीन रहती है। स्वयं स्वतंत्र है, वस्तु अपने अस्तित्व में विद्यमान है। तो इसलिए कह रहे हैं एक चित्त तंत्रम वस्तु न। कोई भी वस्तु एक मन के अधीन नहीं रहती है। यदि आप एक मन के अधीन वस्तु रहती है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। एक मन के अधीन का मतलब है जब किसी वस्तु को देख रहा है तो इसका मतलब उस वस्तु का ज्ञान हो रहा है। तो जब देख रहा है तो वस्तु है क्योंकि ज्ञान हो रहा है, और देख नहीं रहे तो वस्तु नहीं है, क्योंकि आपने कहा ज्ञान और वस्तु एक साथ रहते हैं। ज्ञान नहीं हो रहा है तो वस्तु नहीं है, ऐसा आपका सिद्धांत है। तो ये कहना चाहते हैं कि एक ज्ञान के, यानी एक मन से होने वाले ज्ञान के अधीन वो वस्तु नहीं है। यदि आप उसके अधीन रहती है वस्तु, ऐसा मानते हैं, तो जब ज्ञान नहीं हो रहा है तद अप्रमाणकम, तो क्या वो वस्तु नहीं रहती है? तद, वो वस्तु, तद का मतलब वह वस्तु, अप्रमाणकम, इसका मतलब वो प्रमाणिक नहीं है, अर्थात वो वस्तु नहीं है, ये माना जाएगा। तदा किम स्यात्, उस स्थिति में फिर वस्तु का क्या होगा? सर्वथा समाप्त हो जाएगा या रहती है वो वस्तु? क्या होगा उस वस्तु का? क्योंकि ज्ञान तो हो नहीं रहा है, मन के द्वारा ज्ञान तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब वो वस्तु नहीं रहती है क्या? जब वस्तु नहीं रहती तद अप्रमाणकम, तद तो अप्रमाणिक हो गया वो।
पहले तो प्रमाणिक हो रहा था, अर्थात ज्ञान हो रहा है तो है, अर्थात प्रमाण है, यथार्थ है। और ज्ञान नहीं हो रहा है इसका मतलब अयथार्थ है। क्या वो अयथार्थ है, अर्थात वस्तु नहीं है? उस स्थिति में उस वस्तु का होगा क्या? ये प्रश्न किया है 15वें सूत्र की जो अंतिम पंक्ति है उस पंक्ति के ऊपर। अर्थात कुछ लोग ऐसा कहते हैं, उसके ऊपर सूत्रकार ने ये आक्षेप किया है। सूत्र स्पष्ट हो गया जी सबको? वस्तु एक चित्त के अधीन नहीं रहती है। यदि एक चित्त के अधीन रहती है तो तद अप्रमाणकम, तब तो वस्तु नहीं ऐसा माना जाएगा। उस स्थिति में तदा किम स्यात्, तब क्या होगा? मतलब क्या होगा का मतलब है कोई देख नहीं रहा है उस वस्तु को, इसका मतलब वो वस्तु नहीं है। तो हम सब बेकार हो जाएंगे ना, हम सब लोग, हम व्यवहार ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम भी देखेंगे तब आ जाएगी, तो उत्पन्न होकर के आ जाएगी कोई वस्तु, नहीं उत्पन्न होकर के आई। वो तो क्षणिकवाद है ना, क्षणिकवाद में ऐसा ही होता है। फिर जब हम देखने लगेंगे फिर उत्पन्न हो जाएगी। तो कहाँ से उत्पन्न हो जाएगी वो, उत्पत्ति का कारण क्या है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे। इसी बात को लेकर के यहाँ पर बात कही गई है। हाँ जी, सूत्र का अर्थ समझ में आ गया जी सबको? आगे बढ़ूं, भाष्य को देखिएगा। एक चित्त तंत्रम चेद वस्तु स्यात्। चेत का मतलब यदि, एक चित्त तंत्रम चेद वस्तु, चेद यदि वस्तु, वस्तु पदार्थ एक चित्त तंत्रम, एक मन के अधीन अगर है, तदा ऐसी स्थिति में, चित्ते व्यग्रे निरुद्धे वा, यदि किसी का मन व्यग्र हो गया अर्थात उस वस्तु से हट गया मन, क्योंकि वो देखने वाला व्यक्ति हर समय उसी को तो देखता रहेगा, अपने मन को हटा के कहीं और लगाएगा ना। तो कहते हैं यदि वस्तु को एक ही मन के अधीन मानते हो, तदा उस स्थिति में चित्ते व्यग्रे, यदि उसका मन अन्यत्र लग गया हो, अथवा निरुद्धे वा, यदि उसने अपने मन को निरुद्ध अवस्था में लेकर गया हो। दो परिस्थितियां बनती है ना, मन को वहां से हटा दो अथवा मन को निरुद्ध अवस्था में पहुंचा दो। तब क्या अस्वरूपमेव, वस्तु का स्वरूप ही नहीं रहेगा। हाँ जी, समझ रहे हैं आप लोग? रूप जी घड़ी को देख रहे हैं तो घड़ी का ज्ञान हो रहा है। अब रूप जी घड़ी को देखना बंद करके अपने बेटे को देखने लग गए, तो अब कह रहे हैं क्या वो वस्तु नहीं रहेगी, उसका स्वरूप ही लोप हो जाएगा। जिस घड़ी को देख रहे थे उसको देखना बंद करके बेटे को देखने लग गए, तो क्या वो वस्तु का स्वरूप लोप हो जाएगा? अस्वरूपमेव, वो वस्तु स्वरूप नहीं रहेगा। अथवा रूप जी निरुद्ध अवस्था में पहुंच गए, मन को निरुद्ध अवस्था में लेके गए, घड़ी को देख रहे थे, अचानक उनको समझ में आ गया अरे संध्या का समय हो गया, बंद कर दिया घड़ी को देखना और अपने मन को रोक लिया, निरुद्ध अवस्था में लेके गए। तो क्या वो घड़ी नहीं रहेगी? ये प्रश्न है। तेना अपरामृष्टम, तेना अपरामृष्टम, तेना का मतलब है उस मन के साथ में, यानी रूप जी के मन के साथ वो वस्तु अपरामृष्टम, अब संबंधित नहीं हुआ। तेना अपरामृष्टम, उस मन से वो अपरामृष्ट हो गया अर्थात ओझल हो गया, उस मन से वो दूर हो गया, उससे असंबंध हो गया। ऐसी स्थिति में अन्यस्य अविषयीभूतम, देखने वाले तो रूप जी थे, अब युधिष्ठिर जी थोड़ा देख रहे हैं उनको, उस घड़ी को, तो अन्यस्य अविषयीभूतम, युधिष्ठिर का वो विषय नहीं है। समझ रहे हैं जी आप लोग? रूप जी उस घड़ी को न देख करके अपने मन को कहीं और लगाया, अथवा निरुद्धे, अपने मन को निरुद्ध अवस्था में लेके गए, तो क्या अस्वरूपमेव, अब घड़ी का स्वरूप ही नहीं रहा, ये माना जाएगा। क्यों? तेन अपरामृष्टम, रूप जी के द्वारा
वो घड़ी से संबंध नहीं बन रहा है। अपरामृष्टम का रूप जी से संबंध टूट गया है। और अन्यस्य अविषयीभूतम, युधिष्ठिर का वो विषय नहीं है, क्योंकि युधिष्ठिर जी ने उसको विषय नहीं बनाया घड़ी को मैं देखूं। तो अन्यस्य अविषयीभूतम, उस स्थिति में अप्रमाणकम, क्या वो वस्तु नहीं रही? अप्रमाणकम, वो वस्तु नहीं रही। यहां तक पहुंच गए जी। फिर कहते हैं अग्रहीत स्वभावकम केनचित, केनचित किसी के द्वारा, अग्रहीत स्वभावकम किसी के द्वारा उसको ग्रहण नहीं किया जा रहा, अर्थात युधिष्ठिर जी आदि के द्वारा उस घड़ी को नहीं देखा जा रहा है। तदानीम किम स्यात्, तदानीम किम तस्यात्, उस स्थिति में उस घड़ी का क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान के साथ ही रहती है वस्तु, आपने बोला। अब ज्ञान हो नहीं रहा है, ज्ञान के साथ ही वस्तु रहती है ऐसा आपने बोला, अब ज्ञान हो नहीं रहा। रूप जी ने ज्ञान तो किया लेकिन मन को वहां से हटा दिया अथवा निरुद्ध अवस्था में लेके गए। अब युधिष्ठिर जी का वो विषय नहीं है घड़ी, न तो युधिष्ठिर जी का विषय रहा और न रूप जी उसको देख रहे हैं। तदानीम, उस स्थिति में किम तत्स्यात्, उस घड़ी का क्या होगा? ये प्रश्न है। संबध्यमानं च पुनः चित्तेन कुत उत्पद्येत। अब कह रहे हैं संबध्यमानम, पुनः पुनः संबध्यमानम, दोबारा उसके साथ संबंधित हो जाए रूप जी, दोबारा उसको देखने की इच्छा करे। अरे मैंने मन को कहीं और लेके गया, नहीं मेरे घड़ी को देखना है, ऐसा उनके मन में आ गया। पुनः संबध्यमानम, दोबारा उस घड़ी के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो कह रहे हैं चित्तेन कुत उत्पद्येत, जिस चित्त से, जिस मन से उसको देखना चाह रहे हैं, चित्तेन संबध्यमानम, अपने मन से उस वस्तु को, घड़ी को देखने का संबंध बनाना चाहते हैं, तो कुत उत्पद्येत, वो दोबारा कहां से उत्पन्न हो जाएगी वो घड़ी? क्योंकि घड़ी तो रही नहीं। ज्ञान समाप्त, अर्थ समाप्त, क्योंकि अर्थ के साथ, ज्ञान के साथ ही अर्थ होता है ना। अब ज्ञान हो नहीं रहा था, इसका मतलब समाप्त हो गया। अब दोबारा उस घड़ी को देखना चाहते हैं तो कुता उत्पद्य था, फिर कहां से उत्पन्न हो जाएगी वो घड़ी? ये सिद्धांती पूछ रहे हैं। और एक बात, इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। और एक बात, जब रूप जी उस घड़ी को देख रहे थे, सब मेरी ओर ध्यान दीजिएगा, वो घड़ी कहाँ है जी जिसको देख रहे थे? वो वॉल पर थी, वो वॉल पर मतलब दीवार पर थी वो घड़ी। अच्छा, रूप जी घड़ी को देख कैसे रहे हैं? सामने सामने से देख रहे हैं, पीछे का तो देखा नहीं है उन्होंने। समझ रहे हैं जी? घड़ी को जो देख रहे हैं वो सामने से देखा, पीछे से तो देखा ही नहीं। तो कहते हैं ये चा अस्य अनुपस्थिता भागा, ये जो अस्य उस घड़ी के अनुपस्थिता भागा, जो उपस्थित भाग नहीं है, मतलब जिस भाग को उन्होंने देखा नहीं है, ते च अस्य न स्यु, तो वो भाग उस घड़ी के नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनको तो देखा ही नहीं उन्होंने। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा, बहुत रोचक बात पूछी जा रही है। आपने कहा ज्ञान के साथ ही वस्तु रहती है, तो अब रूप जी ने जब घड़ी को देखा तो घड़ी के आगे के भाग को ही तो देखा, पीछे का भाग को तो देखा नहीं है। और जिसको देखा नहीं है इसका मतलब वो भाग नहीं है, ये माना जाएगा। यही कह रहे हैं ये च अस्य अनुपस्थिता भागा, जो इस घड़ी के पिछले भाग हैं, ते उन भागों को अस्य नास्यु, उस घड़ी के नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं रूप जी ने। न अस्ति पृष्ठम, जब घड़ी का पीछे का भाग ही नहीं है तो उदरमपि न गृह्येत, उसका आगे का भाग भी नहीं गृहीत होना चाहिए। जब पीठ दिख नहीं रहा आपको तो पेट कहां से दिखाई देगा जी? ये माना जाएगा। इसका मतलब वस्तु का ही अभाव हो जाएगा आपके इस सिद्धांत को मानने से।
हाँ जी, कुछ पकड़ में आ रहा है आप लोगों को जो मैं कहना चाह रहा हूं? हाँ, गुप्ता माता जी को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना? हाँ, नहीं आ रहा है, सिर हिला रही हैं। क्योंकि बोलने वाले का जो प्रश्न, बोलने वाले का जो सिद्धांत है उसको ध्यान में रखेंगे तो ये बात समझ में आएगी। जैसा हम वस्तु को समझते हैं वो सिद्धांत दिमाग में रखेंगे तो यहाँ की बातें बिल्कुल नहीं समझ में आएंगी। बहुत सरल बातें, बताने वाला क्या बताना चाहता है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप ही समझना होता है। हम अनेक बार हम अपनी मान्यता को दिमाग में रख करके सामने वाले को समझने का प्रयत्न करते हैं, तब समझ में नहीं आती है। इसलिए नहीं आती है, हमारी मान्यता सामने है तो हमारा दिमाग अपनी मान्यता में जा रही होती है, इसलिए वो बात समझ में नहीं आ रही थी। अपनी मान्यताओं को हटा दो। हमारी मान्यता क्या है जी वस्तु के बारे में? वस्तु एक है, इकाई है। सामने से देखो तो भी पूरी दिखाई देती है, पीछे से देखो तो भी पूरी दिखाई देती है, कहीं से भी देखो एक ही है, एक के भाग नहीं होते। ये हमारी मान्यता है। अपनी मान्यता को हटा दो। सामने वाला क्या मानता है वस्तु को हमें नहीं पता है। वो क्या मानता है? वो ये मानता है ज्ञान के साथ वस्तु रहती है, ज्ञान समाप्त वस्तु समाप्त। अब वो वस्तु किधर से भी देखो एक ही होती है, ऐसी मान्यता उसने रखा नहीं है, कुछ नहीं रखा। उसने यही रखा है ज्ञान के साथ वस्तु रहती है, बस उतना ही आपको देखना है। अब उसमें दोष दिखाना है तो हमको दोष ऐसे ही तो दिखाएंगे ना। तो इसलिए ये कह रहे हैं, भले आदमी जब देखने वाले रूप जी ने घड़ी को देखा और घड़ी को देखते देखते उसको बेटे का याद आ गया तो बेटे की ओर मुंह फेर लिया। अब घड़ी को देख नहीं रहे हैं। जब घड़ी को देख नहीं रहे हैं उस स्थिति में वो घड़ी का क्या होगा? घड़ी रहेगी, क्योंकि आपने कहा ज्ञान के साथ रहती है घड़ी। अब ज्ञान तो समाप्त हो गया, घड़ी का देखना बंद हो गया तो ज्ञान होना बंद हो गया। समझ रहे हैं? देखना बंद है तो ज्ञान होना बंद हो गया, ज्ञान बंद है तो वस्तु भी बंद हो जाएगा, वस्तु भी नहीं रहेगी। अथवा मुंह नहीं फेरा उन्होंने घड़ी से, लेकिन उनको याद आ गए संध्या का समय हो गया तो निरुद्ध अवस्था में चले गए, तो भी वस्तु को नहीं देख रहे हैं। तब क्या होगी उस वस्तु का स्वरूप? ये प्रश्न है। फिर कहा, मान लो जब रूप जी वस्तु को घड़ी को देख रहे तो सामने भाग को ही तो देख रहे हैं ना, पीछे के भाग को तो देखा ही नहीं है। इसका मतलब पीछे के भाग नहीं होने चाहिए, क्योंकि पीछे के भाग के बारे, मान लो मैं सोच कहूं कि इस घड़ी को देख तो रहा हूं लेकिन पिछला हिस्सा मेरे को दिख नहीं रहा है। क्यों रूप जी? जब आप वॉल पर घड़ी को देख रहे हो तो कोई भी देखो तो आप थोड़ा सोच के देखिएगा, हाँ घड़ी का अगला भाग तो दिख रहा है, पिछला भाग तो दिख नहीं रहा है। जब पिछला भाग नहीं दिख रहा है इसका मतलब पिछले भाग का ज्ञान हो नहीं रहा है। जब ज्ञान नहीं है तो पिछला भाग है ही नहीं है, ये माना जाएगा। तो भले आदमी जब पिछला भाग ही नहीं है तो आगे का भाग कहां से आ जाएगा? ऐसा कह करके खंडन कर रहे हैं। अब तो समझ में आ गए ना गुप्ता माता जी? हाँ, ऐसे समझ लिया करो। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब कह रहे हैं तस्मात्, इसीलिए अब सिद्धांत पक्ष बता रहे हैं। तस्मात् स्वतंत्रो अर्था, इसलिए इन पछेड़ों में क्यों पढ़ो आप कि ज्ञान के साथ वस्तु रहती, ज्ञान ना हो तो वस्तु नहीं। इन चपेड़े में क्यों पढ़ रहे हो? तस्मात्, इसीलिए स्वतंत्रो अर्था, वस्तु अर्थ स्वतंत्र है, अपने अस्तित्व में स्वयं विद्यमान है। आपके जानने ना जानने से उसकी विद्यमानता अविद्यमानता नहीं होती है। तस्मात् स्वतंत्रो अर्थः, इसलिए वस्तु जो है स्वतंत्र है। सर्व पुरुष साधारणा, सभी मनुष्यों के लिए वो ही वस्तु रहेगी। काली वस्तु है तो सबके लिए काली रहेगी, गोरी वस्तु है तो सबके लिए गोरी रहेगी, सांवली वस्तु है तो सबके लिए सांवली वस्तु रहेगी। सर्व पुरुष साधारणा। स्वतंत्रानि चित्तानि, और सबके मन स्वतंत्र हैं। मेरा मन स्वतंत्र है, रूप जी का मन स्वतंत्र है। मेरे अधीन रूप जी का मन नहीं है, उनके अधीन मेरा मन नहीं है, सारे मन स्वतंत्र हैं। प्रतिपुरुषम प्रवर्तन्ते, प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो मन स्वतंत्र रूप से प्रवृत्त होते हैं। ये वास्तविकता है।
तयो संबंधात उपलब्धि पुरुषस्य भोग इति। अंत में सिद्धांत पक्ष को पुष्ट करने के लिए बताया, तयो संबंधात, उन दोनों का संबंध होता है, यानी मन का और वस्तु का जब संबंध होता है तब उपलब्धि, तभी हमको ज्ञान होता है। वस्तु पहले से ही होता है, जब हमारा मन उस वस्तु के साथ जुड़ता है तब उपलब्धि, तब बोध होता है, तब ज्ञान होता है, और वो ज्ञान ही पुरुषस्य भोगा, ये पुरुष के लिए भोग कहलाता है। हो गए जी, पूरा समाधान हो गया। आगे बढ़ूं मैं? इसमें से किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हो। कोई पंक्ति, कोई शब्द समझ में ना आया हो, पूछ सकते हैं। रामचरण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, मेरा निवेदन आखिरी वाली जो लाइन है ना स्वामी जी, एक बार और समझा दो, लास्ट वाली। तयो संबंध, अच्छा ठीक है। वो कहते हैं तस्मात्, ये सारी बातें कह करके उपसंहार कर रहे हैं, समापन कर रहे हैं। तस्मात् इसलिए स्वतंत्रः अर्था, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र होती है। मेरे जानने या आपके जानने के कारण से वस्तु होती नहीं होती ऐसा नहीं है। हम जाने या ना जाने, वस्तु अपने अस्तित्व में वो स्वतंत्र है। और सर्व पुरुष साधारण, और सभी पुरुषों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए वो वस्तु एक जैसी होती है। आपके लिए वो सोना दिखाई दे और मेरे लिए वो कोयला दिखाई दे, ऐसा नहीं है। सबके लिए साधारण रूप से सबके लिए एक जैसी वस्तु होती है। और स्वतंत्रानि चित्तानि, और सबके मन भी स्वतंत्र हैं। अपने अपने, आप अपनी स्वतंत्रता से ही विचार करते हो ना, अपनी स्वतंत्रता से देखते हो। कोई नहीं देख रहा है तो अपनी स्वतंत्रता से नहीं देख रहा है। किसी के ऊपर पाबंदी नहीं, मैंने देखा है तो आपको भी देखना पड़ेगा। सबके मन स्वतंत्र हैं। जैसे वस्तुएं भी स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा से रहती हैं वस्तुएं, और हमारे मन भी स्वतंत्र हैं। प्रतिपुरुषम प्रवर्तन्ते, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से वो प्रवृत्त होता है अपने मन को। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिपुरुषम, प्रत्येक पुरुष के प्रति प्रवर्तन्ते, वो मन जो है प्रवृत्त होती हैं, अथवा वस्तुएं प्रवृत्त होती हैं स्वतंत्रता से। जैसी वैसी प्रवृत्त होती हैं वस्तुएं, और मैं भी अपनी स्वतंत्रता से देखना चाहूँगा देखूंगा, नहीं देखना चाहूँगा तो नहीं देखूंगा, खाना चाहूँगा तो खाऊंगा, नहीं खाना चाहूँगा तो नहीं खाऊंगा। मैं खा नहीं रहा हूँ इसका मतलब वो भोजन ही नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। यहां तक हो गया। अंत में कहा तयो संबंधात, तयो उन दोनों का संबंध होता है, अर्थात ज्ञान और वस्तु का जब संबंध होता है तब मनुष्य को उपलब्धि, उसका ज्ञान होता है। या मैं ये कहूं, मन जब वस्तु के साथ जुड़ जाता है तब उपलब्धि, तब ज्ञान होता है। चित्त का और वस्तु के साथ जब संबंध हो जाता है तभी उपलब्धि होती है, तभी ज्ञान होता है। तो जो उपलब्धि हो रही है, जो ज्ञान हो रहा है, जो बोध हो रहा है, वही बोध, वही ज्ञान पुरुषस्य भोगा, पुरुष के लिए वो भोग कहलाता है। ठीक हो गया जी रामचरण जी। कल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। सूत्र समझा दीजिए, ना चेक जी। चा एक चित्त तंत्रम वस्तु न, चा का मतलब और एक बात हम कहना चाहते हैं, जो पीछे जो बात कही थी ना उसी को पूरा करने के लिए कह रहे हैं। चा और एक चित्त तंत्रम वस्तु न, एक मन के अधीन वस्तु नहीं रहती है। यदि आप एक ही मन के अधीन वस्तु रहती ऐसा कहते हैं तो अगर उस वस्तु को कोई मन नहीं देख रहा है तद अप्रमाणकम, अब वो वस्तु नहीं रही ऐसा माना जाएगा। जब नहीं रही है तदा किम स्यात्, तब क्या होगा? तब क्या होगा? दोबारा वो देखना चाहेगा तब क्या होगा? दोबारा पैदा होगा। अथवा कोई दूसरा देखना चाहेगा तो उसके लिए दोबारा पैदा होगा। पर ऐसा नहीं हो सकता, ये सूत्रार्थ है। हाँ जी कल्पना जी। धन्यवाद स्वामी जी। शेखर जी। जी ओम स्वामी जी। मैं थोड़ा सा भोग
को जानना चाहता हूँ जी। तो मैं जब हम जैसे कह रहे हैं कि ज्ञान हुआ तब वो भोग हो गया हमारा। हाँ जी। तो जैसे स्वामी जी मैंने अपना रसगुल्ले की इच्छा की जी। तो मैंने संस्कारों से रसगुल्ला को उठाया जी, तो वो भोग हो गया मेरा। हाँ जी, वो भी भोग है ना। भोग तो आंतरिक भी होता है, बाह्य भी होता है। जैसे जब आप अपने पिताजी के कार्यों को स्मरण करके आप प्रसन्न हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, तो वो सुख जो मिल रहा है वो भोग ही तो है। या उनके बारे में जानकारी आपको हो रही है। आपने कभी बचपन में पिताजी को समझ नहीं पाए थे, लेकिन आपके दूसरे ताऊ जी या चाचा जी ने बताया कि आपके पिताजी ऐसे ऐसे बता रहे थे, उस समय आप जान नहीं पा रहे थे, तब ज्ञान हो रहा है, तो वो भी तो भोग है। तो जो भी हम उपलब्ध करते हैं अपने मन से, इंद्रियों के माध्यम से, क्योंकि सब कुछ मन के माध्यम से उपलब्ध करते हैं और मन भी स्वतः नहीं उपलब्ध कराता, इंद्रियों के माध्यम से। तो इंद्रियों से मन के माध्यम से जो भी उपलब्धि होती है, दो प्रकार की उपलब्धि होती है, और वो सारी उपलब्धि ज्ञानात्मक है। चाहे वो सुख की उपलब्धि हो रही हो या दुख की उपलब्धि हो रही है। यानी सुख आ रहा है तो सुख का भी ज्ञान रहता है, सुख का बोध होता है, और दुख आ रहा है तो भी दुख का भी बोध होता है। अंततोगत्व बोध ही भोग है। इसलिए भोगो बुद्धि कहा है। पीछे आपने पढ़ा है ना, भोग किसको कहते हैं? भोगो बुद्धि। भोग अपने आप में बुद्धि है, ज्ञान मात्र है और कुछ नहीं। तो यही कहा यहाँ पर, ये जो भी उपलब्धि हो रही है, जब चित्त तयो संबंधात, मन का जब वस्तु के साथ संबंध हो जाता है, तद उपलब्धि, उसी को उपलब्धि कहते हैं। उपलब्धि, ज्ञान, उपलब्धि कहो ज्ञान कहो, ये एक ही बात है। न्याय दर्शनकार ने बुद्धि उपलब्धिर ज्ञानम इत्यनर्थांतरम एक सूत्र बनाया। बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम। बुद्धि कहो, उपलब्धि कहो, ज्ञान कहो, ये तीनों ही एक ही अर्थ के पर्यायवाची हैं। तो ये जो उपलब्धि हुई है, यही उपलब्धि, यही ज्ञान पुरुषस्य भोगा, पुरुष के लिए वो भोग कहलाता है। जी अनीता जी। ओम स्वामी जी, ये एक 3 शब्द है, प्रति पुरुषम प्रवर्तन्ते, मतलब ये इस 3 शब्दों का क्या होगा? चित्तानी, ये जो मन है, प्रति पुरुषम, एक एक व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप से प्रवृत्त होते हैं। जिसका मन जैसा विचार करना चाहेगा वैसा ही प्रवृत्त होगा ना उस पुरुष के प्रति। अलग पुरुष के प्रति वो मन जो चाहेगा वैसा प्रवृत्त होगा, ऐसा। तो प्रत्येक पुरुष के लिए ये मन अलग अलग रूप से अपनी अपनी इच्छाओं, अपने अपने धर्म अधर्म निमित्त के कारण से प्रवृत्त होते हैं। जी स्वामी जी, धन्यवाद। 17वां सूत्र उसी 16वां सूत्र को ही पुष्ट कर रहा है। देखिए, मैं देखूं या ना देखूं उस वस्तु को, वस्तु अपने अस्तित्व से स्वतः विद्यमान है। मैं देखूंगा तो बोध होगा, मैं ज्ञाता बनूंगा, और जब मैं नहीं देखूंगा तो ज्ञाता नहीं बनूंगा, बोध नहीं होगा। ये कहना चाहता है ये सूत्र, और कुछ नहीं कहना चाहता है। तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। तद उपराग अपेक्षित्वात्, तद उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता अज्ञातम। ये सूत्र है। तो चित्तस्य, चित्त को, चित्तस्य चित्त को, तद उपराग अपेक्षित्वात्, तद का मतलब है बाहर जो भी वस्तु विद्यमान है जड़ या चेतन के रूप में, तद उपराग अपेक्षित्वात्, उस मन के लिए बाह्य वस्तु के साथ उपराग की अपेक्षा होने से, उपराग का मतलब जुड़ना। मन जब तक बाह्य वस्तु के साथ जुड़ेगा नहीं तब तक ज्ञान नहीं होगा। तो चित्तस्य, मन को, तद बाहर स्थित वस्तु के साथ उपराग, उपराग का मतलब जुड़ना, बाहर स्थित वस्तु के साथ जुड़ने की अपेक्षा होने से, जब जुड़ने की अपेक्षा होती है, उसी अपेक्षा से वस्तु जो है ज्ञाता, उस वस्तु को मन जानने वाला बनता है।
और जब उस वस्तु के साथ नहीं जुड़ेगा मन, तब वो वस्तु अज्ञातम, ज्ञात नहीं होती है। यानी वस्तु के साथ मन का जुड़ना अनिवार्यता है। जब मन वस्तु के साथ जुड़ेगा तब वस्तु का ज्ञान बनेगा, ज्ञान होगा, और वस्तु के साथ जब मन नहीं जुड़ेगा तो उस वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। तो इससे ये कहना चाहते हैं, मन कभी ज्ञाता बनता है और कभी अज्ञाता बनता है। यानी कभी मन जानने वाला बनता है, कभी न जानने वाला बनता है। यदि मन वस्तु के साथ जुड़ता है तो मन ज्ञाता बन जाएगा उस वस्तु का। यदि मन उस वस्तु के साथ नहीं जुड़ता है तब उस वस्तु का अज्ञाता बनेगा। ये कहना चाहते हैं, ये सूत्र का अर्थ है। तो तद उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता अज्ञातम। तो चित्तस्य मन के साथ तद उस बाह्य वस्तु का उपराग अपेक्षित्वात् जुड़ने की अपेक्षा होने से वस्तु, उस वस्तु का मन ज्ञाता बनता है। इसका उल्टा, जब मन उस बाह्य वस्तु के साथ जुड़ने का संबंध नहीं रखता है, तब उस वस्तु का अज्ञातम, वो अज्ञाता बन जाता है, अर्थात न जानने वाला बनता है। तो सीधा अर्थ है, मन जब वस्तु के साथ जुड़ता है तो ज्ञाता बनता है, मन वस्तु के साथ नहीं जुड़ता है तो अज्ञाता बनता है। ये आरोप है यहाँ पर। मन ज्ञाता अज्ञाता नहीं होता है, आत्मा ही ज्ञाता अज्ञाता होता है। मन को और आत्मा को एक बना करके यहाँ पर बोला जा रहा है। साधन को और साधनकर्ता को एक बना दिया। जैसे हम लोक में प्रयोग करते हैं ना, अजी इसका आंख ठीक से नहीं देख रही है, बोलते नहीं बोलते, इसकी आंख ठीक से नहीं देख रही है, नहीं इसकी आंख बहुत अच्छी देखती है। तो हम आंख को भी ज्ञाता बना दिया। ये हमारी विवक्षा है, बताने का एक स्टाइल है, ऐसा बोल सकते हैं। उसी स्टाइल से यहाँ पर बोला है। तो सूत्र का अर्थ है, मन बाह्य वस्तु के साथ जुड़ता है तो उस वस्तु का ज्ञाता बनता है। मन जब बाह्य वस्तु के साथ नहीं जुड़ता है तब अज्ञाता बनता है। ये सूत्रार्थ है। भाष्य को देखिएगा। देखिए, उदाहरण या उपमाएं जो है ये हमारे हाथ में होती है। जैसे रबड़ की तरह, जिधर मोड़ना चाहे आप उधर मोड़ सकते हैं। आपने पीछे पहले पाद में मन को चुंबक के समान बताया, अब यहाँ उल्टा बता रहे हैं। ये हमारी विवक्षा है बताने की। कहते हैं, अयस्कांत मणिकल्पा विषया। विषया रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, जो 5 विषय हैं, इन विषयों को अयस्कांत मणिकल्पा, चुंबक के समान बताया है। विषयों को चुंबक के समान बताया यहाँ पर। पहले पाद में मन को चुंबक के समान बताया था और विषयों को लोहे के समान बताया था। आप याद कर लो, पहले पाद का चौथा सूत्र होना चाहिए, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। उस सूत्र में मन को चुंबक बताया और विषयों को लोहे के समान बताया था। यहाँ उल्टा कर दिया। अयस्कांत मणिकल्पा विषया, ये जो रूप रस आदि विषय है ये चुंबक के समान है। अयस्कांत मणि, अयस्कांत कहते हैं चुंबक, अयस कहते लोहे को। जितने भी चुंबक होते हैं वो लोहे से ही बने होते हैं। जितने भी चुंबक होते हैं वो सब लोहे के ही होते हैं। तो कह रहे हैं अयस्कांत मणिकल्पा, कल्पा कहते हैं समान, और मणि का मतलब होता है पत्थर, मतलब विशेष पत्थर, और अयस्कांत कहते हैं लोहा। तो लोहे का जो मणि है अयस्कांत मणि, वैसे अयस्कांत मणि जब जुड़ता है उसको चुंबक कह देते हैं। केवल अयस बोलेंगे ना, अयस तो लोहा होता है, लेकिन कांत मणि जोड़ दो तो चुंबक बन जाता है। तो अयस्कांत मणि का मतलब चुंबक, और कल्पा का अर्थ हो गया समान। तो अयस्कांत मणि कल्पा चुंबक के समान विषय होते हैं। फिर कहा अयः सधर्मकम चित्तम, अयः कहते हैं लोहे को। ये विसर्ग दिख रहा है ना,
विसर्ग को हटाएंगे तो अयस हो जाएगा, क्योंकि आगे सकार आया इसलिए उस सकार को विसर्ग हो गया। आगे यदि सकार आता है, विसर्ग के बाद सकार आता है तो विसर्ग हो जाता है। तो अयः सधर्मकम चित्तम, लोहे के समान धर्म वाला चित्त है, अर्थात लोहे के समान मन है। चुंबक के समान विषय है, लोहे के समान मन है। ये दो बातें आपके सामने आ गई। फिर आगे कहते हैं अभिसंबंध्य उपरंजयंती, अभिसंबंध्य उपरंजयंती। अभिसंबंध मतलब जुड़ करके, यानी मन जब वस्तु के साथ जुड़ जाता है तब उपरंजयंती, वो वस्तुएं जो है मन जैसे बन जाती हैं। मतलब जब वस्तु मन के साथ जुड़ जाती है ना, तो वो मन जो है उस वस्तु जैसा बन जाता है। पीछे बताया था ना, जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो दर्पण मेरा जैसा बन जाता है। तो जब मन के सामने वो वस्तु आती है तो वस्तु जैसा मन बन जाता है। इसी को बोल रहे हैं उपरंजयंती, वो वस्तुएं जो है मन जैसे बन जाती हैं। अभिसंबंध्य, जब वस्तुओं के साथ मन का संबंध हो जाता है तब उपरंजयंती, वो वस्तुएं जो है मन जैसा बन जाती हैं। येन च विषयेन उपरक्तम चित्तम, जिस कारण से, ये ना जिस कारण से, विषयेन उपरक्तम चित्तम, उस विषय से जब मन उपरक्त होता है अर्थात जुड़ जाता है, स विषया, वो विषय, उस विषय को जाता, मन जान लेता है। ततो अन्य पुनः अज्ञाता, तथा अन्य, अगर उससे भिन्न उस विषय के साथ मन नहीं जुड़ता है तब अज्ञाता, तब अज्ञाता बन जाता है, ना जानने वाला बन जाता है। वस्तुनो ज्ञाता अज्ञात स्वरूपत्वात् परिणामी चित्तम, अंत में सिद्धांत प्रस्तुत किया है। वस्तुनः ज्ञात अज्ञात स्वरूपत्वात्, वस्तु को चित्तम, ये चित्त के लिए कहा जा रहा, चित्तम मन, वस्तुनः ज्ञात अज्ञात स्वरूप, वस्तु को जानने वाला न जानने वाला होने के कारण से परिणामी, चित्त जो है वो परिणामी कहलाता है, बदलने वाला कहलाता है। कभी जुड़ता है मन वस्तु के साथ, कभी नहीं जुड़ता है, इसलिए वो परिणामी है। पीछे आप पढ़ करके आए, पुरुषस्तु सदा एव ज्ञाता, पुरुष तो हमेशा ज्ञाता रहता है, लेकिन मन जो है यहाँ पर मन के लिए कहा, कभी वो ज्ञाता बनता है, कभी अज्ञाता बनता है। इसका मतलब है जो परिणामी है, जो बदलने वाला होता है, वो ही ऐसा हो सकता है। जो न बदलने वाला होता है वो हमेशा एक ही स्वरूप में रहता है। इसलिए जीवात्मा सदा ज्ञाता है, लेकिन मन कभी ज्ञाता कभी अज्ञाता बनता है। इससे पता लगता है मन परिणामी है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, यहाँ किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी जी, सूत्र का स्टार्टिंग में अयस्कांत मणिकल्पा विषय जी, देखिए अयस्कांत मणि शब्द, अयस्कांत मणि एक शब्द है, इसका अर्थ होता है चुंबक। चुंबक समझते, मैग्नेट को कहते हैं। और विषयों को रूप रस गंध आदि जो 5 विषय, इन विषयों को मैग्नेट की तरह बताया है। और अया कहते हैं लोहे को, और लोहे के समान मन को बताया है। तो इसका क्या मतलब है, हमेशा मैग्नेट जो है ना लोहे को आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, ठीक है ना। तो विषय हमेशा जो है मन को अपनी ओर खींचते रहते हैं, इसलिए हम बहते जाते हैं। हमारा मन जो है विषयों की ओर भागता रहता है। हाँ जी, दिल्ली वालों, बरसात हो रही हो तो पकौड़ों को याद कर लो। पकौड़े दिखाई देते ही आपका मन उधर खींचा चला जाएगा। तो वो पकौड़ा रूपी जो विषय जो है यहाँ चुंबक है, और वो
मन को खींचता है अपनी ओर, ऐसा। क्लियर हो गया? अच्छा, आपको चुंबक का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा था इसलिए आपने पूछा है, ठीक है। मैग्नेट को कहते हैं। जी जी, हाँ, वर्मा जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। ये विषय प्रकृतम चित्तम, हाँ इसका जी, क्या माने हुआ? विषय के साथ मन जुड़ जाता है। उपरक्तम का मतलब है जुड़ना। प्रकृत माने जुड़ना। जी धन्यवाद। जी जी, हाँ जी। और किसी को कुछ पूछना है? अब प्रश्नोत्तर कर सकते हैं आप। सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, जो अंतिम पंक्ति में कहा गया है वस्तु स्वरूप के जात जात होने के कारण चित्त परिणामी है जी, तो यह तो अन्य जो जड़ पदार्थ हैं उन पर भी ये कसौटी क्या लागू हो सकती है? हाँ, सबके वहाँ तो जात जात जैसी कोई। जी जी, लेकिन अन्य जड़ पदार्थ का मतलब है वहाँ हम, मेरा मन सोच रहा है, मेरा मन जा रहा है, ये मन के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी इंद्रियों के साथ हम करते हैं। मेरी आँख ठीक से नहीं देख रही है, मेरा कान ठीक से नहीं सुन रहा है, तो जहाँ जहाँ हम ले सकते हैं वहाँ ले सकते हैं। लेकिन आप पत्थर को लेकर के आप नहीं कह सकते, ऐसा व्यवहार होता नहीं। पत्थर देख रहा है, नहीं, पत्थर देख नहीं रहा है, ऐसा आप नहीं कह सकते। अगर कोई कहे तो उसमें भी लागू हो जाएगा, लेकिन व्यवहार में ऐसा अक्सर नहीं बोलते हैं। हाँ, कवि लोग जरूर बोलते हैं, जो कविताएं करने वाले अथवा जो लिखने वाले जो लेखक साहित्यकार लोग तो सबसे बुलवाते, सबको चेतन बना देते हैं। जी सागर जी। धन्यवाद स्वामी जी। शेखर जी। जी स्वामी जी, यहाँ मन को कह रहे हैं परिणामी है जी। तो ऐसे आत्मा अगर मन उसको प्रेजेंट नहीं करता तो आत्मा भी जाता रह जाता, जैसे जैसे उसके आगे मन परोसता है वैसे ही जाता रह जाता बन जाता है। नहीं, यहाँ जाता जाता ऐसा, इसको इस रूप में देखिएगा, उसके सामने कोई विषय परोसे या ना परोसे, स्वतंत्र रूप से वो जाता है या नहीं है? जी जी, सदा जाता है। हाँ, वो सदा जाता है, ये इतना बताना चाहते हैं। बाकी ठीक है, आपका कथन बिल्कुल ठीक है। जब तक मन परोसा ही नहीं तो उसको उसका पता नहीं लगे, उसका तो पता नहीं, लेकिन जातापन आत्मा में सदा रहेगा। इसका मतलब है वो परिणामी नहीं है। लेकिन ये जातापन मन में सदा नहीं रहता, कभी जाता बनता है तो कभी नहीं बनता है, इस रूप में बोला जा रहा है। तो स्वामी जी, मन के आगे भी अगर इंद्रियां मतलब किसी चीज को परोसती है तब तो वो जाता है आत्मा की तरह। अगर इंद्रियां ही नहीं परोसती, ये तो है मतलब उसमें मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए ऐसा और आत्मा में जात और जात का, देखिए इसमें इतना ही आपको समझना है, केवल मन के ऊपर नहीं, इंद्रियों के ऊपर भी नहीं है। वस्तुएं भी ना हो तो भी मन जाता नहीं बनेगा, जातापन नहीं आएगा। वस्तुएं ही नहीं है तो इंद्रियां परोसेंगी क्या? इंद्रियां ही नहीं है, मन जानेगा क्या? ये सबके साथ लागू हो सकता। वो नहीं दिखाना चाहते, ये दिखाना चाहते हैं मन सदा एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। मतलब कभी देखता है, कभी नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि उस मन के अंदर स्वतः परिवर्तन होता है, इसलिए कभी देखता है। पर आत्मा में ऐसा नहीं, आत्मा सदा देखना चाहता है। ये अलग बात है, साधन उसको उपलब्ध नहीं हो रहे हैं सदा देखने के, पर वो सदा जाता रहेगा। इसलिए आत्मा अपरिणामी है और मन परिणामी है, बस इस रूप में कहना चाहते हैं। और मन स्वामी जी, यहाँ इंद्रियां चाहे मन को दिखा भी रही हो तो भी मन उसको कोई जरूरी नहीं है, देखता नहीं है उसको। हाँ, यदि आत्मा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आत्मा स्वतंत्र रूप से वो देखना ही नहीं चाहेगा तो मन क्या देखेगा? क्योंकि कंट्रोल तो आत्मा के हाथ में है ना, मन को प्रेरित करता तभी मन देख पा रहा है। हाँ, वो तो है। जी जी बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ स्वामी जी, चाहे मेरी आंखें वस्तु को देख रही हैं लेकिन मन जुड़ना नहीं चाहता उस वस्तु से, तो वह जागती रहती है मन के लिए, तो हाँ तब भी नहीं देख पाएगा। जी जी, तब भी नहीं देख पाएगा, तब भी परिणाम ही सिद्ध होगा मन।
किसी भी दृष्टि से आप किसी भी एंगल से देखें परिणामी सिद्ध होगा, क्योंकि मन में बदलाव दिखाना है, हमको मन में परिवर्तन दिखाना है। वो परिवर्तन आ रहा है, इसका मतलब है वो परिणामी। जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद। शकुंतला माता जी। स्वामी जी प्रणाम। जी ये सूत्र को एक बार समझा दीजिए स्वामी। 17वां सूत्र। जी तद उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु जाता अज्ञातम। चित्तस्य मन का तद का मतलब बाहर स्थित वस्तु, उस वस्तु के साथ उपराग अपेक्षित्वात् जुड़ने की अपेक्षा होने से, मन को बाहर स्थित वस्तु के साथ जुड़ने की अपेक्षा होने से, जब जुड़ने की अपेक्षा होती है तभी वो वस्तु के साथ जुड़ता है मन। जैसे वस्तु के साथ जुड़ेगा मन, तब मन जाता बनेगा, और जब नहीं जुड़ेगा तो तब अज्ञाता रहेगा। ये कहना चाहता है। धन्यवाद स्वामी। निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, थोड़ा सा अयस्सधर्मकम चित्तम अभिसंबध्यते उपरंजते, इस पे थोड़ा सा और जी। अयः सधर्मकम चित्तम, ये चित्त का विशेषण है सधर्मकम। चित्त कैसा है? सधर्मकम है। किसके समान धर्म वाला? अयः, तो लोहे के समान धर्म वाला मन है। फिर वो मन अभिसंबध्य अर्थात वस्तु के साथ जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद उपरंजयंती, वो वस्तुएं वैसे ही दिखती हैं। अर्थात उपरंजयंती का मतलब है उन वस्तुओं के साथ जैसा मन जुड़ जाता है तो वो वस्तुएं भी मन जैसा दिखती हैं। जैसे दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो दर्पण मनुष्य की तरह दिखने लगता है, ऐसा। धन्यवाद स्वामी जी। जी सुधा जी को क्या पूछना है? स्वामी जी। जी स्वामी जी, पिछले सूत्र में ये पढ़ा था कि वस्तुओं का पिछला भाग हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो अगले का अस्तित्व नहीं है, पर हाँ। अगला तो हमें दिखाई देता है, तो ये समझ गया। ने आप वो उस रूप में देखिएगा। हम अगले को भी मानते, पिछले को भी मानते, सबको मानते और एक ही वस्तु मानते, और एक मानते हुए भी उसके टुकड़े करके भी मानते हैं। जब टुकड़ों के रूप में देखेंगे तो अगला भाग, पिछला भाग, बायां दायां भाग, इस रूप में देखते हैं। और उसको एक के रूप में देखते हैं तो सामने से देखो तो पीछे का भी दिखाई दिया, और पीछे से देखो तो सामने का भी दिखाई दिया। ये हमारी दृष्टि है। इस दृष्टि को दिमाग से हटा दो। अब सामने वाले की दृष्टि है, वो ये नहीं कहना चाहता है कि ये वस्तु किस रूप में रहती है, बस वो ये कहता है वस्तु और ज्ञान एक साथ रहते हैं। जब ज्ञान नहीं हो रहा है तो वस्तु भी नहीं होती है। उस पक्ष को ध्यान में रख करके ये बातें सारी कही गई है। तो जब आप वस्तु को देखते देखते मुंह फेर लेते हो, इसका मतलब वस्तु नहीं रहेगी, क्योंकि ज्ञान नहीं हो रहा है। तो ज्ञान के साथ वस्तु रहती बोला है, अब ज्ञान नहीं हो रहा है तो वस्तु नहीं रहेगी, तो उस वस्तु का क्या होगा? एक बात मान लो कि जब आप वस्तु को देख रहे हो तो ज्ञान हो रहा है, तो आप आगे का भाग ही देख रहे हो, पीछे का भाग तो देख नहीं रहे। अब उस वस्तु के विभाग बना करके बता रहा है सिद्धांती, तो आगे का भाग तो देख रहे हो, तो पीछे का भाग को देखा ही नहीं आपने। तो पीछे का भाग जब देखा नहीं है तो इसका मतलब पीछे का ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान नहीं हो तो वो भाग ही नहीं है। जब पीछे का भाग नहीं होता है तो आगे का भाग कैसे रहेगा? मैं इसको दूसरे रूप में बता देता हूं। आप किसी के पीठ को देख रहे हो, पेट को तो देख नहीं रहे, भाग करके देख रहे हो। तो जब पीठ ही नहीं है तो पेट कहां से रहेगा? अथवा यूं कहिएगा, पेट को देखा, पीठ को नहीं देखा। जब पीठ को नहीं देखा तो पीठ नहीं रहा, तो बिना पीठ के पेट कैसे रहेगा? ये कहना चाहते हैं। धन्यवाद। जी जी, बस यही गणित है इसका।
तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। कल अवकाश रहेगा। ओम शांति 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 ही।